महक, नमस्कार। शुभ सुबह। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल। अभी बात जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं, रूहानी रास्ते पर चलते हैं, तो बहुत शक्तियाँ मिलती हैं। अगर खाली कोई भी एक अनुशासन आप जिंदगी में अपना लें तो शक्तियाँ मिलने लगती हैं। योग में ऐसा कहते हैं, जितना मुझे पता है, कि ये शक्ति रास्ते में जो अति मानवीय शक्ति है कि मेरे को यहाँ बैठे बैठे कुछ पता लग जाए कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, तो ये हो सकता है कोई कोई इंसान इसको रख पाए, और मुझे नहीं पता इस बारे में। पर योग में कहते हैं ये जो शक्तियाँ हैं ये मुक्ति की ओर जाने में बाधक है, रोकेंगी, डिस्ट्रैक्ट करेंगी। क्यों? जैसे ही ये शक्ति आएगी लोगों को पता लगता जाएगा। पहले तो आप खुद इस शक्ति में रहेंगे कि अरे यार क्या बात है, मैं क्या इंसान हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। और दूसरा, लोग आपके साथ करेंगे अरे यार ये क्या इंसान है, ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है। तो उसका जो मुक्ति की तरफ वो आदमी जा रहा है, तो वो यहाँ आ गया। तो योग में कहते हैं कि ऐसी शक्तियाँ आएंगी, दे आर ए डिस्ट्रैक्शन। और मैंने पहले ही एक पूजा करी है कि मेरे को कोई ऐसी अति मानवीय शक्ति नहीं चाहिए और जिससे गलती से भी किसी का बुरा हो जाए, किसी को हानि होए, और मेरे को ऐसी कोई शक्ति नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार ये शक्ति खुद भी आ जाती है। जैसे कोई इंसान बहुत अनुशासित है या कुछ अनुशासन का पालन कर रहा है तो शक्ति खुद ही आ जाती है, चाहे इंसान की नीयत ना हो शक्ति पाने की। तो मैंने पहले ही एक पूजा करी है कि मेरे को कभी भी कोई ऐसी शक्ति नहीं चाहिए और जिससे किसी भी इंसान को मेरे से हानि पहुंचे या दुख पहुंचे या उसका नुकसान हो, ऐसा। तो ये तो बात है योग की। अभी मैं बात करूँगा, मैं अभी एक भेजूँगा, मैं कल तंत्र के बारे में, तिब्बत में जो तंत्र होता है उसके बारे में पढ़ रहा हूँ। तो एक कहानी सुनी वहाँ की कि तिब्बत के जो साधना कर रहे हैं लोग, तो साधना करते करते वो एक जगह पे पहुँचे तो उनको सवाल आया कि ये क्या है। तो वो फिर हिंदुस्तान आए सवाल का जवाब पाने। तो जब वो हिंदुस्तान आए जिनसे पूछने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ये कैसे कह सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको ऐसा, ये यहाँ पे पहुँच गया। तो जो हिंदुस्तान में साधु साधना कर रहे हैं, कहते हैं वो तिब्बत की तरफ उसने प्रणाम किया कि तिब्बत में भी यहाँ पे। और इससे मुझे एक चीज़ और समझ आई कि कोई साधु कितनी भी साधना करी हो और फिर भी कुछ नहीं पता कि मतलब जो वो साधु सोच रहा है, जो गुरु है, और वो सोच रहा है कि अरे तिब्बत में तो यहाँ तक, पर फिर वो कहते नहीं तिब्बत के ही हैं हम, पर तिब्बत में हम यहाँ पे। तो वो भी हैरान होते हैं और तिब्बत को प्रणाम करते हैं। तो इससे यही दिखता है कि उन साधु की भी एक वो है कि यहाँ पे ऐसा, वहाँ पे ऐसा, पर वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, चलो प्रणाम कर दिया। और फिर आगे के लिए कि हाँ तिब्बत में भी ऐसा होता है। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये, हर इंसान को वैसे ही शक्ति मिली होती है, रूप की शक्ति मिली होती है, खूबसूरती की शक्ति मिली होती है, सेहत की शक्ति मिली होती है,
बुद्धि की शक्ति मिली होती है और अलग अलग शक्तियाँ हर इंसान को मिली हैं। तो हम अपनी शक्तियों का शुभ में लोगों और समाज की और अपनी, क्योंकि हम ही समाज हैं, और हम अपनी शांति, उन्नति, प्रगति में अपनी शक्तियाँ लगाएं और एक खुशहाल समाज की तरफ जाएं, बनाने की तरफ, खुशहाल समाज बनाने की तरफ जाएं, मजबूत समाज बनाने की तरफ जाएं। अभी हैं ये सुबह के विचार, और इसमें से कुछ बातें या कोई भी बात गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, मिश्रण भी हो सकती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं महक, और बहुत सारा प्यार। महक, मेरी नई टी शर्ट देखो। और ठीक है महक, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं महक।